प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसा आप जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की भर्ती के लिए आपके प्यारे बच्चों फिजिकल कंडक्ट करा लिए गए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे फिजिकल में पास आउट हुए हैं। लड़कियां थोड़ी ज़्यादा फेल कर गई हैं और शुरुआती दौर में ज़्यादा लड़कियों का फिजिकल पास नहीं हो पाया। बाकी लड़कों ने काफ़ी हद तक, मतलब बहुत कम लड़के ही ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ज़्यादातर क्वालिफाई हुए हैं, ऐसी रिपोर्ट आई। अब देखो जो अंतिम पड़ाव है आपका वो है मेडिकल का। तो अब आपकी पहले फाइनल मेरिट लगेगी और उम्मीद है कि मार्च के महीने में ये मेरिट आपकी लग जाएगी और इसी महीने में शायद आपके मेडिकल शुरू हो जाएं। ये पूरी संभावना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि सर मेडिकल में क्या क्या चीज़ें यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर चेक की जाती हैं जनरली। तो जो मेरी बात हुई और जो मैंने पता किया उसके आधार पर मैं चीज़ों को आपको बताऊंगा। तो मैं कहूं आपसे कि बाकी जो आपके अर्धसैनिक बल हों, आर्मी हो, उनके कंपैरिजन में यूपी पुलिस का मेडिकल आसान होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। अगर किसी को बहुत रेयर दिक्कत है तभी वो आउट होता है, अन्यथा वो अगर स्वस्थ है तो यहाँ हल्की छोटी मोटी चीज़ के ऊपर बाहर नहीं किया जाता। क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कुछ अगर उपाय हैं तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात की जाए तो आपका एंट्री जो होगी वो एडमिट कार्ड के साथ होगी। अपना आप आधार कार्ड, एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे। दोबारा से जो एडमिट कार्ड आएगा आपका मेडिकल का, यहाँ पर हाइट, दोबारा से वेट एक जनरल रूप से, और चेस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते वो क्योंकि पहले हो चुकी है, तो लेकिन कर लेते हैं जनरली हाइट वेट एक बार और मेजर। आगे बात की जाए हाइट वेट के बाद बेटा आईज विजन चेक किया जाता है। आपका आंखों की कैसी क्षमता है, आप सही देख पा रहे हैं नहीं। तो आपकी एक आंख 6/6 और दूसरी अगर 6/12 या 6/18 तक है तो चल जाती है, लेकिन फिर भी मतलब आंखें आपकी थोड़ी देखने में ठीक हो, मतलब थोड़ा बहुत इशू भी है तो मतलब यहां पर काम कर जाता है। बाकी दूसरा कलर विजन टेस्ट होता है। कलर विजन एक आप जानते हैं जेनेटिक समस्या है, अनुवांशिक, कि व्यक्ति यहां पर कलरों में भेद नहीं कर पाता। ठीक है जी, ये वाली समस्या आती है। आप देख रहे होंगे तो ये कलर विजन के लिए अब यहाँ 74 लिखा हुआ है। अगर जिस बच्चे को कलर विजन होगा उसे साफ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। ठीक है ना, तो ये अलग अलग देख रहे हो, 8 लिख रहा है, 12 लिख रहा है, तो इस तरीके से आपका कलर विजन का भी टेस्ट वहां पर होगा। कलर विजन में कोई उपाय आप नहीं अपना सकते जहां तक मुझे लगता है। बाकी कलर विजन की एक बुक आती है, आप चाहो तो उसे लेकर रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा सा। बाकी यहाँ ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपका हियरिंग टेस्ट होगा, मतलब आप कैसा सुन पा रहे हैं, ठीक नहीं सुन पा रहे हैं, आपके कान का पर्दा वर्दा ठीक है या नहीं है, कानों में कोई विशेष बड़ी समस्या तो नहीं है कि वो चिल्ला रहे हैं यस सर इधर आइए और आप सुन ही नहीं रहे हो, तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कानों का आपका टेस्ट होगा, एक जनरल सा टेस्ट जिसमें देखेंगे कि आप ठीक ठाक सुन पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, कान में कोई जटिल समस्या तो नहीं है। तो अगर कान में है तो आप अपने जो कोई भी आसपास डॉक्टर हो, अच्छा मैं तो ये कहूँगा कि आप सरकारी अस्पताल में जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और वहाँ अपनी जनरल आइज टेस्ट, कान टेस्ट नॉर्मल करा सकते हैं। 1 रुपए की 2 रुपए की पर्ची लगती है, वो पर्ची कटवा के। बाकी आपके दांत चेक किए जाते हैं, तो दांत में अगर टूटा टाटा भी है कोई तो आप लगवा भी सकते हैं। बाकी दांतों को आप अपने साफ शुद्ध करके जाएं, मतलब एकदम अच्छे से ब्रश व्रश करते होंगे तो साफ ही होंगे, अगर ना हो तो भैया जी एक बार साफ करा लें दांतों को डेंटिस्ट के पास जाके। अगर दांतों में कोई समस्या है तो उसे दिखा लें एक बार, हालांकि बहुत जटिल टेस्ट वो नहीं होता। ये एक थोड़ी समस्या का है। फ्लैट फीट यानी कि जो पट्ट पैर होता है, कई बार पट्ट पैर को चेक करते हैं, वो पट्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल एकदम तलवा जहां मिल जाए, यानी कि इस तरीके की शेप होनी चाहिए, पैर नीचे से उठा हुआ होना चाहिए, आप देख रहे हैं, गैप होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों का एकदम मतलब फ्लैट होता है, तो उसके लिए कुछ प्रोकशन है, ठीक है ना, कुछ उपाय हैं। जैसे कि आप ना एक जूते बन जाते हैं, उसमें बीच में लगाकर चप्पल जूते इस तरीके के उन्हें पैरोगे तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है गैप। इसके लिए कुछ समय तक आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, कुछ समय पहनने पड़ेंगे। तो अभी समय है, अगर आप महीना भर लग रहा है मेडिकल में फॉर एग्जाम्पल, तो आप महीने भर में ये चीज हो जाएगी कवर अगर आप करोगे। तो एक ये चीज चेक होती है आपकी। दूसरी बेटा आपका नौकनी टेस्ट होता है। कुछ बच्चों के क्या है, पैर एकदम बिल्कुल बाहर को होते हैं इस तरीके से, कुछ के एकदम बिल्कुल मिले होते हैं घुटने, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। ऐसे पैर होने चाहिए एकदम आपके, थोड़ा गैप होना चाहिए इनके बीच में, तो ये टेस्ट होता है, नौकनी टेस्ट जिसे बोलते हैं। और जिन बच्चों की ये समस्या है कि भाई पैर एकदम मिलते हैं, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, जब सोते समय बीच में तकिया लगाकर सोएं, कई सारे प्रिकॉशन इसके अपना सकते हैं, जिससे कि थोड़ा गैप बढ़ जाता है जिनकी नौकनी की समस्या होती है। तो एक ये टेस्ट होता है। एक प्यारे बच्चों टैटू को लेकर क्या है,
कोई छोटा मोटा टैटू है तो हालांकि यूपी पुलिस में ऐसा कोई इशू टैटू को लेकर नहीं होता छोटे टैटू के लिए, लेकिन इस तरीके से अनावश्यक आपने पूरा शरीर पर ही टैटू बनवा रखा है, बड़ा टैटू है, तो वहां डॉक्टर पर डिपेंड करता है, वो इशू क्रिएट करना चाहे तो कर सकता है। तो एक ये वाला मामला यहां टैटू वाला रहता है कि भाई टैटू वैटू को अच्छे तरीके से, यानी कि बड़ा ना हो, कोशिश तो यही करनी है, और टैटू ना ही बनवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है उससे भी वैसे, ठीक है ना। एक है बेटा जिसे कहा जाता है वेरिकोज वेन, ठीक है ना भाई। तो वेरिकोज वेन्स जो होती हैं आपकी, यहां क्या है कि आपकी नस निकल आती हैं पैरों की, देख रहे हो ना कितनी मोटी मोटी नस दिखाई दे रही हैं। ये एक बच्चों के अंदर बहुत समस्या होती है और बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलता है, गांठ बन जाती हैं। इसका मुझे लगता है जहां तक कि ऑपरेशन ही एकमात्र ट्रीटमेंट है, बाकी मैं इसके बारे में कहूंगा कि आप एक बार अगर ऐसी समस्या है तो अपने कोई भी आसपास जो बेहतर डॉक्टर हो उससे एक बार जरूर मिल लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में जो आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं उन बच्चों में ये समस्या देखने को मिल जाती है और कई बार ये इशू क्रिएट कर देती है और इसमें निकाल भी दिया जाता है, या रीमेडिकल आपको लिख देंगे, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ठीक है ना। बाकी यूपी पुलिस में इतना ज्यादा कठिन मामला नहीं है, फिर भी अपने डॉक्टर को एक बार दिखा के ऑपरेशन ही शायद इसकी कोई समाधान है। आगे हाइड्रोसिल टेस्ट होता है, टेस्टिस में मेल के पानी आ जाना, ठीक है ना, स्वेलिन आ जाना, चोट लग जाना कई बार, या रनिंग करते समय भी ऐसा हो जाता है, तो हाइड्रोसिल टेस्ट भी करते हैं मेल का। तो इसमें क्या करना है आपको, भाई अपना ऑपरेशन वगैरह होता है, कई इसके और ट्रीटमेंट है, तो अगर वो करा रखा है और आप ठीक हैं, हाइड्रोसिल की कभी समस्या रही है तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, कई बार हो जाता है ऐसा, तो ये वाटर आ जाता है इधर, इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इसे मतलब एक बार दिखा लें डॉक्टर को, और आप मतलब फिलहाल ठीक होने चाहिए, ये जरूरी है। बाकी आपका जो हाथों का है कि हाथ बहुत सारे बच्चों के एकदम मिले हुए होते हैं, तो भैया जी टेढ़े वेढ़े हो जाते हैं, तो ये भी चेक की जाती हैं आपकी। बाकी हालांकि अगर थोड़ा बहुत मामला है तो कोई इशू नहीं बनता है, तो आपके हाथ बात टेढ़े मेढ़े ना हो, ठीक हो, सीधे हो, ये जरूरी है। और बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर मेरी हड्डी टूट गई थी एक बार, उससे कोई इशू नहीं आता है, अगर पहले अगर हड्डी वड्डी टूटी हुई है तो कोई समस्या नहीं बनती है उससे, अगर आप प्रेजेंट में ठीक होने चाहिए, बाकी कोई समस्या इसमें बेटा नहीं आएगी। बाकी कई बार क्या होता है, हाथों पर बच्चों के पसीने आने की बड़ी समस्या रहती है, हाथों में पसीने आने की समस्या होती है, गीले गीले हो जाते हैं, गर्मियों में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए एक चीज ये है कि आप जब जाएं मेडिकल के समय तो अपनी सीमेंट अगर आपके पास हो थोड़ी सी, तो सीमेंट लगाकर हाथ पर और धो लेंगे तो पूरे दिन शायद आपको पसीना नहीं आएगा, तो एक प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं आप। तो यही जनरल चीजें जितनी मैंने आपको बताई हैं, यही आपके मेडिकल में चेक की जाती हैं, नॉर्मल सा मेडिकल होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बहुत ही कोई रेयर समस्या है, आपको जटिल बीमारी है या जटिल दिक्कत है, तभी आपको यहां बाहर किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाता है। मेडिकल बहुत आसान होता है, आप कह सकते हैं सभी में। और दूसरी चीज ये कि आप सभी से मैं ये कहूंगा कि अपना नियरेस्ट जो गवर्नमेंट आपका हॉस्पिटल हो वहां जाकर एक पर्ची कटा के अपनी जर्नल टेस्ट आप वहां जाके करा सकते हैं, जैसे आईज विजन चेक कर सकते हैं, कलर विजन चेक कर सकते हैं, अपने कान वान डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तो बहुत उसमें पैसा खर्च भी नहीं होगा। दूर दराज कहीं तुम्हें मेडिकल के लिए विशेष रूप से जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे समय पर मैं कहूंगा कि अनावश्यक आप कहीं भी जाओ, ट्रेवल करो, उससे कहीं चोट वाट लगे पैर में, तो ये इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि आप अंतिम स्टेज में यहां पर अपनी नौकरी की चल रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों को मैंने तब भी समझाया था जब फिजिकल चल रहा था कि भाई अनावश्यक हेलमेट लगाकर चलें, अपने शरीर का ध्यान रखें, जरूरी है, वो चलना नॉर्मल भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहीं एक्सीडेंट हो गया, और गांव में तो एक चीज और भी रहती है, पड़ोसी से चिढ़ता है, कैसे ही इसके चोट लग जाए भाई, कैसे ही गिर जाए, चाहे कोई, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जानबूझ के जाके मरवा देते हैं, ठीक है चोट ही मरवा दो इसके। तो मेरे कहने का मतलब इन चीजों का ध्यान विशेष रूप से आपको रखना होगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा। अपने नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में, आपके हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, तहसील में होगा, वहां जाकर ये टेस्ट आप करा सकते हैं, नॉर्मल से टेस्ट है, कोई पैसा खर्चा भी नहीं है। तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और बाकी जो बच्चे कुछ ऐसे हैं रह गए हैं किसी कारणवश इस वैकेंसी के अंदर, तो आने वाली 30,000 वैकेंसी बहुत जल्दी इसे पूरा होते ही देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। उसकी क्लासेस भी TWA यूट्यूब चैनल पर लगातार चल रही हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।